एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा है रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें कि अपन का रिटायरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका था और डेथ अपन ने स्टार्ट करा दी थी कि डेथ के केस में अपन कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसके बारे में अपन का स्टार्ट था टॉपिक। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीजें अपन ने समझ ली थी। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के साथ अपन समझेंगे कि जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका टोटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। और दूसरी बात यह है कि डेथ पार्टनर को पेमेंट कभी नहीं होता, तो डेथ पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका सारा का सारा पेमेंट एक बार पहले अपन को एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, जो अमाउंट होती है क्या वो पार्टनर को पे हो जाती है, डेथ पार्टनर हो ही नहीं सकती, एग्जीक्यूटर में जाएगी। उसके बाद वो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है तो एग्जीक्यूटर को तुरंत पेमेंट करेंगे, लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कराना है तो इंस्टॉलमेंट में, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे करना है। लेकिन इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो भी डेथ पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका जो भी पेमेंट बनता है वो पहले किस अकाउंट में जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। पहले तो इस बात को ढंग से समझना, ठीक है। अब इस इलस्ट्रेशन को ले रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। आधे से ज्यादा एडजस्टमेंट तो वही रहेंगे जो रिटायर में अपन ने करे थे, ठीक है। लिखा हुआ है एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। तीन पार्टनर है एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। ए है, बी है और सी है, 5:4:3 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट एज अंडर, यानी कि बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर 24,000 के 6,000 के रिजर्व में, कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है। उसके बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, पेटेंट है, डेटर है, कैश एट बैंक है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। देखो अपन को बैलेंस शीट पढ़ के एक बात तो समझ में आती है कि एक तो अपन का जो भी रिजर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये भी होगा चाहे रिटायरिंग का केस हो और चाहे वो डेथ का केस हो, ठीक है। इधर समझ के आता है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अपन ने रिटायरमेंट के टाइम पे भी किया था, यहां पे भी करेंगे। कोई गुडविल और होती, अगर मान के चलो कोई गुडविल होती पहले से, तो वो भी क्लोज करते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई है किसी पार्टनर की तो उसको किसी चीज में शेयरिंग देनी है नहीं देनी, ऐसी कोई बात नहीं होती, सब कुछ देना होता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये फंस जाती है कि डेथ के जो टाइमिंग है ना वो निश्चित नहीं है, कभी भी डेथ हो सकती है, कभी मृत्यु हो सकती है। तो अपन को क्या करना है, जिस दिन उसकी वो एक्सपायर हुआ है, जिस दिन डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो बताता है वो दो तरीके से बताया था अपन ने, ठीक है। एट द बेसिस ऑफ टाइम और एट द बेसिस ऑफ सेल, यानी टर्नओवर, ठीक है। बस वही मेन होता है इसमें। फिर उसके बाद इसमें लिख रहा है एक ही डेथ हो गई 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर को ये मर गया। अब ढंग से समझना, बैलेंस शीट है 31 मार्च 23 की, यानी कि तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ चली पार्टनरशिप, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, फिक्स 6 मंथ है। और जरूरी नहीं है कि मंथ फिक्स हो, डेट के भी बीच में भी कभी भी मंथ में जा सकता है, तो अपन डेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बी और सी ने डिसाइड करा टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। अब यानी इनका न्यू रेशियो है, पहले ये तो ओल्ड रेशियो दे रखा था, ठीक है, अब ये न्यू रेशियो दे रखा है और हमें पता है इसमें ए तो गया, तो बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:5। बोलो ये बात समझ में आ रही है, पहले ये इनका न्यू रेशियो यहां पर दे रखा है। उसके बाद उन्होंने कहा है इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर दैट, मतलब इनके बीच में कुछ एग्री हो गए ये लोग, कौन कौन, एक तो जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो और जो मरने वाला पार्टनर था उसका एग्जीक्यूटर, यानी कि एक एग्जीक्यूटर और पार्टनर के बीच में बातचीत हुई, तो ये पॉइंट उसके सामने आ गए। इन्होंने कहा गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर, मतलब हमको 2.5 ईयर से गुडविल को परचेज करना है लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट करके। लास्ट ईयर लिखा हुआ इसमें कि 2 से 1.2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। 20 का दे रखा है प्रॉफिट, 21 का दे रखा है, 22 का दे रखा है, 23 का दे रखा है, तो अपन इसका एवरेज करके गुडविल निकाल लेंगे। यहां तक ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद इन्होंने कहा बी पॉइंट का है पेटेंट्स भी वैल्यूड एट 8,000, इन्होंने बोला असेट्स यानी कि जो पेटेंट है उसको इन्होंने 8,000 पे वैल्यूड करा है, और यहां पे अगर अपन चेक करें तो पेटेंट है 11,000 की, 3,000 का लॉस है। अच्छे से आता है, रिटायरमेंट में जैसा रिवैल्यूएशन पढ़ा था सेम यहां पढ़ रहे हैं, आ रही समझे। एंट्री पोस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू पेटेंट 3,000 से। उसके बाद इन्होंने कहा मशीनरी को 28,000 पे वैल्यूड करा है। जरा ऊपर देखना मशीनरी कितने की दे रखी है, 30,000 का, कितने का लॉस है, एंट्री पोस्ट करेंगे 2,000 का लॉस है तो एंट्री पोस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू मशीनरी। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर इन्होंने बिल्डिंग को 25,000 पे वैल्यूड किया है, बिल्डिंग है 20,000 की, यानी 5,000 का प्रॉफिट है, एंट्री अपन पोस्ट कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा है यहाँ पे प्रॉफिट, ये मेन पॉइंट है, सीधा रंग समझना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 का प्रॉफिट हम यहां से देखते हैं पहले वाले पॉइंट में, तो हमें ये दिख रहा है 23-24 का प्रॉफिट, यार 18,000। बात समझ में आ रही है ढंग से। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बी टेकन एज हैविंग accrued एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जब 1 अक्टूबर को पार्टनर की डेथ हो गई ए वाले की, तो 6 मंथ का जो प्रॉफिट फर्म कैलकुलेट करेगी वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के ब्याह पर कैलकुलेट करेगी 6 मंथ का।
ठीक है, और फिर उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही है, फिर उसको हम देंगे। एंट्री हमें पता है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको जब हम प्रॉफिट में शेयर करते हैं तो एंट्री पोस्ट करते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी कैपिटल को हम करते हैं सीआर। आई होप कि ये वाली पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है डी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये बात अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी जनरल इंट्रोडक्शन में। जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेड करते। पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है तो हमें देनी है, तो पार्टनरशिप डीड में दे रखी है कितने परसेंट से देनी है इनको, 10% पर एनम से। बात समझ में आ गई? कितने मंथ की देंगे? 6 मंथ की, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, तो यानी 6 महीने की देंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 6 मंथ की इसको इंटरेस्ट जाएगी। उसके अंदर में लिखा है ई पॉइंट हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। जितना भी ए का पेमेंट निकला इन्होंने बोला है हाफ अमाउंट तो इमीडिएटली पेड कर दिया गया, तो ए को तो पेड होगा नहीं, एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा। लेकिन देखो इसमें सबसे मेन बात समझना, जब हम ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में जो अपन लोग बैलेंस कैरिड डाउन निकाला करते थे वहां पे हमको लिखना है एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बस, क्योंकि हमें पहले पूरा का पूरा पेमेंट एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। उसके बाद फिर जो ये कह रहा हाफ पेमेंट करवा दिया, हाफ ट्रांसफर करा, वो जैसे कुछ बोलेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगा, यहां कुछ नहीं होता। यहां तो हमें सिर्फ अमाउंट निकालनी पड़ती है, जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका फाइनल पेमेंट कितना निकल रहा है और उसको हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होता, रिटायरिंग में तो होता था। लोन आधा अगर लोन में ट्रांसफर कर रहे थे तो उसी में कर देते थे, पेमेंट करा रहे हैं आधा या जैसे भी कर तो उसी में होता था। बात समझ आ रही है? यहां नहीं होगा, यहां किसमें जाएगा? एग्जीक्यूटर में, क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसको पेमेंट कैसे करा सकते हो? बात समझ में आ गई? उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि प्रिपेयर द एज कैपिटल एंड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और वो भी 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ये इसने पॉइंट बोला है। तो जरा देखो पहले अपन वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुडविल का निपटारा करेंगे। तो गुडविल के निपटारे के लिए हमें पता है कि हमको एबीसी के ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गेन रेशियो। ठीक है, तो पहले जरा गेन रेशियो देखो एक बार। ए की बात करते हैं अपन, सॉरी बी की। तो बी का जो रेशियो था नया वो है 7/12, और जो उसका पुराना था बी का वो था 4/12। ठीक है, अगर अपन बात कर लेते हैं सी की, तो पुराना जो इसका नया रेशियो जो है वो है 5/12, और जो ओल्ड रेशियो था वो इसका था 3/12। 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, तो ये और इनका न्यू है और ये ओल्ड है, तो अपन ने क्या करा, न्यू में से ओल्ड लेस कराएंगे तो अपने को पता है गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तो आएगा आपका 3/12 और यहाँ पे आएगा 2/12, यानी इनके गेन रेशियो की बात करूं तो इनका आ गया 3:2, ये गेनिंग रेशियो इनका आ गया। ठीक, 3:2। बात समझ आ गई ढंग से? अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन, ये सब वर्किंग नोट चल रहा है। कैलकुलेशन एज गुडविल। अब जरा एज गुडविल की बात कर लेते हैं। अब जैसे जैसे पॉइंट का है वैसे वैसे अपन करेंगे। इसने हमसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, गुडविल टू बी वैल्यूड करनी 2.5 ईयर परचेज से एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, ये दे रखा है 19,000, प्लस करेंगे इसमें 15,000, प्लस करेंगे इसमें 20,000, और इसमें प्लस कर देंगे अपन 18,000। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अपन पहले 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। अब जरा देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखो 19,000 प्लस करेंगे इसमें 15,000, प्लस करेंगे इसमें 20,000 और प्लस करेंगे इसमें 18,000, तो जो आ रहा है 72,000 आ रहा है इनका टोटल करने पे, और उसमें डिवाइड देंगे हम 4 ईयर का, तो ये आ जाएगा अपन का 18,000। ये आ गई अपनी एवरेज प्रॉफिट 18,000। ठीक है, फिर हम यहाँ निकालेंगे गुडविल। ठीक है, तो गुडविल के लिए इन्होंने बोला 2.5 ईयर से परचेस करनी, तो 18,000 इंटू 2.5। ठीक है, ये करेंगे अपन 18,000 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा अपना 45,000 आ रही है गुडविल। ठीक है, और हमें निकालनी एज की गुडविल। तो जरा यहाँ पे देखो एज गुडविल, तो एज गुडविल निकालेंगे तो 45,000 है, और ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है 5/12। 5/12 ठीक है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 18,750। ये आ गई आपकी गुडविल किसकी, जो पार्टनर की डेथ हुई यानी कि ए की। अब इस गुडविल का जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बी और सी देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, 3:2। ठीक, अब जरा देखो यहां पे एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको भी देख लीजिए आप। बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए को तो देना है 18,750, और इसको देंगे कौन, बी और सी, कौन से रेशियो में? 3:2 में, डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 3। इसका आएगा 11,250 और इसका आएगा 7,500।
ये गुडविल देंगे, बी देगा 11,250 और सी देगा 7500, ठीक है। और ये एस कैपिटल को दे दिया गया, नहीं एक ही गुडविल हो गया 18,750। ये है गुडविल का एडजस्टमेंट, जो कि रिटायरमेंट में भी कर रहे थे, सेम इसमें कर रहे हैं। वहां पे क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई। चलिए, उसके ये था पहला पॉइंट जो कि अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये गुडविल अपन को अकाउंट पोस्ट करनी, क्योंकि हमसे बनवा रहा है एक तो एज का कैपिटल अकाउंट और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए, इसको रेस करते फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। बी देगा 11,250 और सी देगा 7500, ठीक है। ये लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, और ए को जो देना है वो 18,750 रुपए देना। अब इसको रेस कर देते हैं। अब आगे चलेंगे तो अब इसका सबसे पहले रिवैल्यूएशन की बात कर लेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन, अब देखो यहां पे पॉइंट नंबर बी कह रहा है पेटेंट भी वैल्यूड एट 8,000, पेटेंट को 8,000, वर्किंग नोट बना रहे हैं सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे पूछा नहीं है, लेकिन अपन बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है उसमें, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वर्किंग नोट है। तो देखो पेटेंट को इन्होंने 8,000 वैल्यूड करा है, हमें पता है 11,000 के 3,000 का लॉस है, तो यहां लिखेंगे टू पेटेंट 3,000 का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला, मशीनरी एट 28,000 पे वैल्यूड की है, मशीनरी देखो यहाँ पे 30,000 का, 2,000 का लॉस है, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी 2,000 की। उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे, बिल्डिंग दे रखी है 25,000 और यहाँ पे बिल्डिंग दे रखी है 20,000, 5,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5,000 लिख दिया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन इसमें है नहीं है, यानी कि अपन ने पेटेंट का कर दिया, मशीनरी का कर दिया और बिल्डिंग का कर दिया, इसके अलावा और कोई रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं 3 to 5 और 5 यानी इक्वल आ रहा है, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बात समझ आ गई, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे बराबर बराबर हो गया, ठीक। ये अपन ने कर लिया, तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट कर लिया, पॉइंट नंबर सेकंड कर लिया। थर्ड की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023-24 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर ये तो 31 मार्च क्लोजिंग बनी है, तो इससे पहला वाला प्रीवियस ईयर ये तो है 23, 18,000 का प्रॉफिट दे रखा है। तो हम निकालेंगे पहले कितने मंथ का प्रॉफिट, 6 मंथ का, क्योंकि ये किस दिन तो ये 1 अक्टूबर और 31 मार्च की बैलेंस शीट रखी है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 मंथ का पहले अपन निकालेंगे प्रॉफिट और फिर उसमें निकालेंगे ए का प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन हटा देते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे, इसकी सुनते प्रॉफिट क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे लिखेंगे एज प्रॉफिट। अब एज प्रॉफिट जो देना सुन ली, पहले अपन लिखेंगे 6 मंथ प्रॉफिट, फर्म का निकालना है ये, ठीक है। 18,000 दे रखा है, 18,000 का 6/12 करेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक एज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एज प्रॉफिट निकालेंगे तो जरा देखो 9,000 और इंटू 5/12, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/12 है, ठीक है। निकाल देते हैं 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है आपका 3750, ठीक है। ये आ गया 3750, 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 3750। यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट करनी वो देख लो आप, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट 3750, ये एंट्री अपने को पोस्ट करनी है, ठीक है। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। तो पॉइंट नंबर जो ये वाला सी है ये अपन यहाँ पे कर लिया है। कोई दिक्कत है इसमें? ये सारे वर्किंग नोट थे, क्योंकि हमें इसमें मेन बनाना है एक तो पी एंड एल यानी सॉरी एज कैपिटल अकाउंट और एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो पूछा है ना आप वो तो बना दोगे, लेकिन कुछ चीजें वर्किंग नोट होती है जो पार्ट होता है सॉल्यूशन का, इसके भी नंबर होते हैं। आप इसको नहीं निकाल के आओगे, मान के चलो आपने दोनों बना दिया, पहली बात तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वर्किंग नोट तो बनानी पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन तो करोगे, लेकिन आप उसे रफली कहीं करके आते हो और सीधे सॉल्यूशन लेके आते हो, नंबर कटेंगे। वर्किंग नोट पार्ट होता है सॉल्यूशन का, उसके भी नंबर होते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। सीबीएसई वालों के साथ ये हमेशा घटना घटती है, नंबर कम मिलते हैं उन्हें इसी चक्कर में, क्योंकि वो लोग वर्किंग नोट तो कहीं और बना के रफली कर देते हैं और सीधा आंसर नहीं। भाई एग्जामिनर चाहता है बताया तो सही बच्चा को उसने करा कैसे, तो इसलिए पार्ट है सॉल्यूशन का। बात समझ में आ गई। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैप जो देनी है इसको 10% की वो दे देंगे अकाउंट के अंदर, और जो ये ई पॉइंट है हम तब समझाएंगे जब अपन इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो देख लीजिए 3750 का सस्पेंस है। अब स्टार्ट करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, और उसको देखना ढंग से, मतलब कैपिटल अकाउंट जैसे तुमने रिटायरिंग के टाइम पे बनाया था ना, सेम वैसे ही बना रहे हैं।
बस फर्क क्या था, वहां पे आपने तीनों का एक संग बनाया जैसे एबीसी का, यहाँ पे सिर्फ वही करा ए का बना दो बस, और कुछ नहीं चाहता, बस तो एक ही जो एंट्री जो एक के अकाउंट में जानी है वही एंट्री पोस्ट कर देंगे। तो जरा एक बार देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे, इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बना रहे ए का, तो जरा देख लो पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, और ये सारा जो बनना है ये कौन सी डेट को बनना है, 1 अक्टूबर को, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। देखो सबसे पहले करना क्या है, अपन जैसे करते हुए आए वैसे ए का बैलेंस लिखना है, 30,000 है ना ए का बैलेंस, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दे रखा ए का बैलेंस 30,000, ठीक है, पहला पॉइंट डन। उसके बाद देखो हम जैसे जैसे अपन करते हुए आए वैसे वैसे चलेंगे, रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व दे रखा है 6,000 का, तो रिजर्व इसमें जाएगा, एंट्री अपन करते थे बाई रिजर्व, एबीसी में तीनों में बढ़ता था, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई रिजर्व, ठीक है। 6,000 दे रखा है, तो 6,000 में अपन लोग निकाल लेंगे, 6,000 का कितना निकालेंगे 5/12, 6,000 इंटू 5/12, तो 12 5 5 25, यानी 2500, तो बाई रिजर्व का आ जाएगा जी यहाँ पे 2500, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद रिजर्व के बाद अपन देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में आ जाते इधर, तो ये लॉस है तो इधर की साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा जी आपका 12,000 इंटू 5/12, तो 5,000 आ जाएगा, ठीक। यहां तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? तीनों चीज हो गई समझ में। अच्छा अब एक बात समझ लेते हैं कि अब अपन ने जो गुडविल का पॉइंट करा था, तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी बीस कैपिटल अकाउंट ईयर, सीज कैपिटल अकाउंट ईयर, टू एस कैपिटल, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 11,250 तो बी ने दिए थे और 7,500 दिए थे इसने सी ने, ठीक है। ये एंट्री अपन ने पोस्ट कर दी, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अपन आगे चलते हैं, गुडविल का पॉइंट कंप्लीट, रिवैल्यूएशन कंप्लीट, प्रॉफिट की बात करते हैं। अभी एक एंट्री पोस्ट करी थी, एंट्री पोस्ट करी थी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट या टू एस कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस, और अमाउंट आई थी 3750, ठीक। ये पॉइंट आ गया समझ में। तो यानी कि अपन ने क्या कर दिया, गुडविल वाला पॉइंट कंप्लीट, पेट यानी कि रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट कंप्लीट, प्रॉफिट वाला कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10% पर एनम से, 6 मंथ की इंटरेस्ट देंगे 1 अप्रैल से लेकर और 30 सितंबर तक। तो जब इंटरेस्ट देंगे तो इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये ओपनिंग बैलेंस पे दी जाएगी 30,000 पे, ठीक है। 30,000 यहां लिख देते हैं, 30,000 इंटू 10% और इंटू 6/12, 6 महीने की देंगे इसको, ठीक है। 30,000 का 10% और इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1500, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे जैसे इसने पॉइंट का अपन ने वैसे वैसे कर दिया, ठीक है। अब ये जो वाला पॉइंट है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड जो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर है वो लोन में ट्रांसफर कर दी, तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये यहां का पार्ट नहीं है। इसको ध्यान से सुनो, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उससे जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पहले ये जो पॉइंट है सारे का सारा एग्जीक्यूटर होगा, पहले हमें ये पूरा का पूरा पेमेंट इनके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आगे कहने समझ में, यहां पे लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पहले हमें इसको क्लोज करना है और इसके एग्जीक्यूटर में ये ट्रांसफर करना है। देखते कितना आ रहा है, 30,000 प्लस करेंगे इसमें 2500 प्लस करेंगे इसमें 11,250, 11,250 है, 11,250 प्लस करेंगे इसमें 7,500 प्लस करेंगे इसमें 3,750 और प्लस करेंगे इसमें 1,500, ठीक है। ये आ रहा है आपका 5,6,500, इसमें से माइनस कराएंगे 5,000, तो ये बैलेंस जो जाएगा वो जाएगा 51,500 एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? ये एस कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट बना के जो भी अपन ने अमाउंट जो ट्रांसफर करते तीनों में, वो तीनों मिला करके सिर्फ ए के अकाउंट की जो भी अमाउंट थी वो ट्रांसफर करिए, कैपिटल लिख दिया, रिजर्व में इसको प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, गुडविल कर दी, पी एंड एल सस्पेंस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी 6 मंथ की, उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस था ये कर दिया, और यहाँ पे एग्जीक्यूटर में जो बैलेंस जाना है वो जाना है 51,551,500। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये कैपिटल अकाउंट बनाया सिर्फ ए का, ठीक। ऐसा नहीं है कि पेपर में आपसे सिर्फ ए का बनवाए, हो सकता है ए का भी बनवाए, तीनों का भी बनवाए। अभी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, देखना तीनों का भी बनेगा उसमें, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। अब देखो पहले इस एक चीज को समझो, जब हम कैपिटल में यानी जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके पैसे को हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, एंट्री देख लो एक बार, इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू इज एग्जीक्यूटर
अकाउंट 51,500, ये एंट्री होगी भैया एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज एग्जीक्यूटर। और अपन रिटायरिंग वाले में क्या करते हैं, जो भी पार्ट मान के चलो ए रिटायर हुआ सपोज दैट, एंट्री पोस्ट करते थे एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन। अगर पूरा का पूरा पेमेंट लोन में ट्रांसफर करवाता था, कुछ कैश में कराता था, कुछ लोन में करते थे, तो अपन एंट्री पोस्ट करते थे कि एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज लोन और टू बैंक। बात समझ आ गई? इंस्टॉलमेंट में करना था तो पहले एक बार पूरा लोन में ही जाएगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड होंगी। बात समझ आ गई? एंट्री पोस्ट हो गई, तो ये पूछ सकता है। अब अपन बनाएंगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को एक बार जरा चेक करो क्या कहना चाहता है वो, ठीक। देखो सही है सारा, ओके, ये सबको समझ में आ गया, 25 जैसा ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुडविल का मेन था, इसमें थोड़ा सा गुडविल का ध्यान रखें। ये जो 20 कैपिटल और 30 कैपिटल आई है ना, ये 11,250 और 7500, ये कौन से रेशियो में निकाली है? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। अपन गेनिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल चुके थे 3:2। बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। अब बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। अब देखो यहां लिखेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट देख लीजिए आप, तो ये भी सेम बनता है। अब जैसे जैसे बोलेगा अपन वैसे वैसे करेंगे। यहाँ पे लिख दिया पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। सबसे पहले हमें देखो, जब हमने 51,500 अमाउंट ट्रांसफर करी थी, एंट्री पोस्ट करी थी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आएगा 51,500। पहले बात तो ये समझ में आ रही है सबको, ठीक। अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे ढंग से, सुनो। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए, कितनी ड्यू थी? 51,500, ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर। हाफ अमाउंट इमीडिएटली उन्होंने पे करी है, तो देखो 51,500 का अगर अपन हाफ करेंगे तो बैलेंस यानी कि अमाउंट आई 25,750, 25,750 इमीडिएटली पेड करनी है। एंट्री पोस्ट करेंगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 25,750। आ रही बात समझ? 25,750 हाफ अमाउंट इमीडिएटली की बोला है, और उसने कहा बचा कुछ जो भी बैलेंस है, यानी हाफ बैलेंस बचेगा, ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 25,750। उसने जैसे जैसे बोला अपन ने वैसे वैसे कर लिया, 51,500, 51,500। आई होप की बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि अपन ने एज एग्जीक्यूटर में पहले तो ये जो कैपिटल अकाउंट से बैलेंस लेके ये ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद फिर अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने लिख दिया टू बैंक, क्योंकि हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड करा रहा है, और आधे को अपन ने लोन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अपने को कैपिटल अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो वहां बैलेंस बचेगा बस इतना लिखना है, जो भी पार्ट नंबर है उसके एग्जीक्यूटर में लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद वो जो भी कुछ कह रहा है वो सब एग्जीक्यूटर में। कैपिटल अकाउंट में कुछ मत करना, क्योंकि जो पार्ट नंबर गया कैपिटल अकाउंट में कैसे कुछ कर दोगे, तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो पहले उस पेमेंट को पहले पूरे एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर फर्म तुम्हें बताएगी पेमेंट कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया है कि हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड कर दिया एग्जीक्यूटर को, और बच्चा कुछ है एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो अमाउंट है ना, ये पार्टनर्स के बैलेंस शीट में आएगी। जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनेगी ना, तब ये आएगा लायबिलिटी साइड, किस नाम से? एज एग्जीक्यूटर लोन 25,750, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे ना अभी आगे जब, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखो रिवीजन करने से ही सारा काम होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।